नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित पंचकर्म महर्षि वैद्यराज त्र्यंबगोपटे स्मृति पुरस्कार प्राप्त उपक्रम चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा इसके 309वें पुष्प में मैं वैद्य महेश भुजबल और मेरे साथ वैद्य सारिका महेश भुजबल आपका सभी परम वैद्य मित्रों का स्वागत करते हैं तथा आज के हमारे गुरुवर्य वैद्य नरहरि सुरनर सर का भी मैं स्वागत करता हूँ। कुछ टेक्निकल वजह से हम धन्वंतरी स्तवन ऑडियो नहीं सुना सकते, तो धन्वंतरी देवता को प्रणाम करके हम इस पुष्प की शुरुआत करते हैं। आज के पुष्प के गुरुवर हरि धोंडी सुरनर सर, आपने विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय अमरावती से आयुर्वेदाचार्य पदवी प्राप्त की है। पिछले 20 साल से आपने आयुर्वेद चिकित्सक के बतौर काम किया है। जीव साक्षी नाड़ी, इसमें आपका विशेष एक्सपर्टाइज है। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, इस विषय पे आपने बहुत अलग अलग जगह पे लेक्चर्स लिए हैं। 2021 का त्र्यंबगोपटे पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए हैं। अभी आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन लातूर इस पद पे विभूषित है। तो मैं सर से विनती करता हूँ कि आज आप हमें अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह इस विषय पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ओके, सभी को नमस्ते। क्या मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है सभी को? जी सर। ओके, सबसे पहले मैं परम आयुर्वेदा की टीम का पूरी तरह से मेरे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो मुझे अवसर दिया है, प्रदान किया है आपके साथ ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए। मैं आप सभी के जैसा ही एक साधारण वैद्य हूँ। गुरुवर्य वगैरह बहुत बड़ा या महान शब्द है, हाँ, लेकिन कुछ हद तक उसकी तरफ का पड़ाव हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं कुछ अनुभवों से। लेकिन आज जो 309वां पुष्प है, एक सभी पुष्पों में एक ग्रेटनेस या महत्ता को भी, एक यूनिकनेस भी उसमें रहेगा। ऐसा मैं आशा करता हूँ। मेरे लिए यह विषय 10 साल से ज्यादा हुआ जो व्यवहार्य है। केवल मेरे लिए यह अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह एक फिलॉसफी नहीं है, ये मेरे लिए एक सच्चाई है। और यह सच्चाई आप सभी के लिए जो अभी सुन रहे हैं, ज्वाइन है, जो YouTube लाइव पर ज्वाइन है और भविष्य में कभी सुनने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं आशा करूंगा कि ये सब सच्चाई आपके लिए भी बने, केवल फिलोसॉफिकल ज्ञान न रहे। ओके, इस आशा से हम इस आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह इस सब्जेक्ट को आगे लेकर जाते हैं। इसकी शुरुआत कब शुरू हुई, यह आपको मैं पहले बताना चाहता हूं। हम सभी जब आयुर्वेद वैद्य एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट रुग्ण ऐसे आते हैं
कि अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाकर आए हुए रहते हैं, या और हमारे भी विषय में आयुर्वेद के भी तज्ञ रहते हैं, जो कुछ सुपर स्पेशलिस्ट है या वेल नोन प्रैक्टिशनर्स है, उनके पास भी जाकर हमारे पास पेशेंट रिपीट आते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, सिंपल भी है, लेकिन बहुत सारे वैद्यों के तरफ जाकर उसको पुनर्भव नहीं मिलता। और कुछ ऐसी बीमारियां होती है, बहुत बड़ी है, लेकिन छोटा सी सिंपल कल्प की युक्ति से ही वह ठीक हो जाते हैं। यह प्रश्न मुझे प्रैक्टिस कब हुआ, जब कुछ ऐसे रुग्ण मेरे पास आए जो वेल नोन प्रैक्टिशनर लोगों के पास जाकर बहुत सारे पंचकर्मों को कर भी उन्हें उपशय नहीं मिला था। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। कुछ हद तक सेटिस्फाइड थे, लेकिन कुछ हद तक सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन मैं वहां सोच में पड़ा कि ऐसा क्यों होता है। हम बहुत सारे कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, बहुत सारे मिरेकलस ट्रीटमेंट को या एक्सपीरियंस किए हुए वैद्यों के मिरेकल्स को हम अलग अलग कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ये है मिरेकल हो गया। लेकिन सभी मिरेकल्स कंपैरेटिवली रहते हैं। डायग्नोसिस किसी और का रहता है, मिरेकल और कोई रहता है ना? समझे, गर्भाशय का भाव है और ट्रीटमेंट से शुरू हुआ, ट्रीटमेंट दी गई आयुर्वेद की, और गर्भाशय मैनिफेस्ट हुआ, व्यक्त हुआ, उसमें बदलाव हो गए। तो हमें लगता है कि ये आयुर्वेद, लेकिन हम उसका निदान क्या करते हैं? एलोपैथिक डायग्नोसिस करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये मेरा डायग्नोसिस है, फिर उसमें ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया। हमें रोग निदान और चिकित्सा दोनों के अवसर पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा निदान भी आयुर्वेदीय हो और हमारा चिकित्सा भी आयुर्वेदीय हो। लेकिन जो कुछ भी आगे जाना है, लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इज अ कंपेरेटिव, आईएमए या एलोपैथी के डिसीजेस के साथ हमें कंपेयर करना है और हमें चिकित्सा देना है। चिकित्सा यानी निदान हम करते हैं, हमारे हद तक दोष धातु मलों का ज्ञान से संप्राप्ति समझ पाते हैं, लेकिन फ्रंट में क्या लाते हैं, जो हमें टारगेट करना है या हमें लोगों को बताना है, तो बताते हैं कि भाई ये है लिवर सिरोसिस, ये कैंसर है। ये डायग्नोसिस हम एलोपैथी का ही लेबल करते हैं और ट्रीटमेंट आयुर्वेद का देते हैं, और वह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि इस डायग्नोसिस पे ये ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या सभी एनीमिया या सभी कैंसर के रुग्णों पर वही ट्रीटमेंट चलता है? हम सभी को पता है कि नहीं चलता, क्योंकि हमारा डायग्नोसिस मेथड अलग रहता है, हमारे ऑब्जर्वेशंस अलग रहते हैं, और हम ट्रीटमेंट अलग की करते हैं। तो यही जड़ है सभी चीजों की। हम हमेशा कंपैरेटिवली देखना चाहते हैं। अगर हम कंपैरिजन से देखते हैं, तो आयुर्वेद को आयुर्वेद के नजरिए से नहीं देख सकेंगे। हम आयुर्वेद को देख रहे हैं एक एलोपैथी के चश्मे के अंदर से। अगर हमें आयुर्वेद को समझना है, तो आयुर्वेद के ही परसेप्शन से देखना होगा, यानी जैसा है वैसा आयुर्वेद हमें ज्ञात होना हो। जब ऐसे सिंपल से अम्ल पित्त है, सोचिए, ये असाध्य रोग है क्या? नहीं है ना, असाध्य नहीं है। फिर भी क्या हम ये अम्ल पित्त को पुनर्भव कर पाए? नहीं कर पाए।
बहुत सारे साधार सुख साध्य भी आजार है, व्याधि है, जिसे हम अपुनर्भव नहीं कर पाते। पंचकर्म करते हैं, रसायन चिकित्सा देते हैं, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन तक अच्छा लगता है, और व्याधि संप्राप्ति चालू रहता है। जब ऐसे कुछ रुग्ण बहुत सारे वेल नोन प्रैक्टिशनर के पास जाकर आते, तो मैं सोचने लगा कि भाई जो कुछ भी तज्ञ है हमारे आयुर्वेद के, इन्होंने तो सब किया है, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि इन तज्ञों को से मैं बहुत कुछ अलग तज्ञ हूं, नहीं ना। एक बात समझ में आई मेरे कि हमें हमारे रोगम आदौ परीक्षेत तदनंतर औषधम, इस पर हमें खूब बहुत काम करना आवश्यक है। हमें कल्प चाहिए, हमें नुस्खे चाहिए, हमें फॉर्मूले चाहिए, लेकिन रोगम आदौ परीक्षेत इसके बारे में हम नहीं डेप्थ में उतना नहीं जाते। हमें लगता है कि डायग्नोसिस हो चुका है और हमें कल्पों का ज्ञान होना आवश्यक है। हम अलग अलग कल्पों को ढूंढते हैं। जब ऐसे रुग्ण कुछ आके चले जाते हैं अपने पास, या बाकी लोगों को वैद्यों के पास जाकर हमारे पास आते हैं, तो हमें अपग्रेड होना चाहिए। क्योंकि हमारा कहीं तो भी नजरिया डायग्नोसिस का चूक रहा है। ऐसी ट्रीटमेंट करते समय मुझे समझ आया कि हम क्या करते हैं, अलग अलग सेमिनार्स में या हमारे केस प्रेजेंटेशन जब करते हैं, जो कुछ भी सक्सेस स्टोरी हम आते हैं, तो हम एक पेशेंट को जब हमारे पास कंटिन्यू रहता है, एक 4 बार 5 बार 6 बार आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, तो हम स्टडी करना चालू कर देते हैं। स्टडी तो पहले से होता है, लेकिन किस दवाई से क्या हो रहा है इसका हम अभ्यास शुरू कर देते हैं, और उसके साथ फिर बाद में जो मिरेकल हुआ है या उपशय मिला है, उस उपशय के साथ जोड़ते हैं, क्यों ऐसे उपशय कैसे मिला उसे, क्योंकि कल्पों का उतनी गहनता हमें पता नहीं रहती, और निदान की भी व्यू हमें कल्पों को यूज करने के बाद भी हमें कुछ निदान की अंश को हम समझ पाते हैं, अंशांश कल्पनाओं को कभी तक हम नहीं अंदाज कर पाते। ये एक हमारा लैक्यूना मुझे समझ में आया। दूसरा एक लैक्यूना कैसा था कि हमें संप्राप्ति बाद में समझ में आती है, बहुत देर बाद, यानी 1-2 बार जब आता है हम उसकी संप्राप्तियों पर विचार करते हैं, तब तो हम बहुत सारे वैद्यगण लक्षणों के साथ और दोष धातुओं का अंशांश कल्पना को देखकर पूर्वानुभव के साथ कल्पों को लिख डालते हैं या देते हैं। कभी कभी वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन जब मैं सोच में पड़ा कि हमारे कुछ ऐसे ही रोग है जो हम पुनर्भव नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पाते, जो सुख साध्य है वो भी रोग हम अपुनर्भव नहीं कर पाते। अम्ल पित्त असाध्य व्याधि नहीं है, लेकिन अम्ल पित्त की जो संख्या है, हर एक फैमिली में अम्ल पित्त वाला रोगी है, जैसे संधिवात वाला भी रोगी है ना। लेकिन जो सुख साध्य है वही रोगों को भी हम सुख साध्य नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रज्ञापराध हम भी करते हैं और लोग भी करते जाते हैं। इस प्रज्ञापराध से हमारा छुटकारा नहीं हो रहा है। अगर प्रज्ञापराध से छुटकारा नहीं हो रहा है तो किसे अपुनर्भव कहेंगे हम? नहीं कह सकते, क्योंकि अपुनर्भव की व्याख्या ही क्या है, न पुनः उद्भव ना, या लक्षण हो या और कुछ हो।
तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के बारे में जब मुझे लगा और समझने लगा कि नहीं, हम कहीं तो भी मिस कर रहे हैं। हम रोग की परीक्षा कर रहे हैं, यानी संप्राप्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका संप्राप्ति हमें समझना है। हमें समझना है, जब हमें संप्राप्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका समझ में आएगा, तब कहाँ भंग करना है, कैसे उसको ब्रेक करना है, और संप्राप्ति के दुष्ट चक्रों से हमें रुग्ण को कैसे बाहर लाना है, तभी हम समझ पाएंगे और चिकित्सा का जो काल है हम कम कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को यह समझ आता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज अ लेंथी ट्रीटमेंट, बहुत समय तक, बहुत महीनों तक लेना पड़ता है। लेकिन क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमें भी अभ्यास करना है, हमें भी अन्य अलग अलग युक्तियों को देखना है, तो हमें ये लेंथी प्रोसेस होता है। क्योंकि जब 20 साल पहले जैसे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, तब वही पैटर्न था, धीरे धीरे अपग्रेड होते चलना। जैसे हम हमारे मोबाइल के ऐप अपग्रेड करते हैं ना, उसी तरह से वैद्य ने कुछ काल के बाद खुद को अपग्रेड करना चाहिए। तो मैंने खुद को अपग्रेड करना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि मेरे पास जब रुग्ण आता है तो मुझे उसका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में संप्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए। अगर मुझे संप्राप्ति का ज्ञान फर्स्ट ही अटेम्प्ट में होता है तो मैं अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकता हूँ। एक हृदय की यह भावना और वृद्धिंगत बढ़ते बढ़ते चले गई, और बढ़ते बढ़ते वक्त ऐसा हुआ कि उसी भावना के साथ मैं प्रैक्टिस जब मैं तो फोकस रहने की वजह से बहुत कुछ चीजों को मैंने अनुभव करने लगा। आयुर्वेद इज एन इट इज अ स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। तब मुझे एक संदर्भ मिला चरक संहिता का। वो संदर्भ था चरक सूत्र स्थान 8, इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, सूत्र क्रमांक 13। मनो मनो अर्थ बुद्धिरात्मा चयति अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुच्च द्रव्याश्रितम च कर्मम यदुच्यते क्रियेति। यानी यह श्लोक क्या कह रहा है? हमारे साथ जो कुछ भी शुभ होता है या अशुभ होता है, इनके हेतु कौन है? प्रवृत्ति के मन, मन के अर्थ यानी मन के विषय, और बुद्धि और आत्मा, ये 4 चीजों को हेतु कहा गया है। अगर रोगों की प्रवृत्ति हो रही है, यानी रोगों का उद्भव हो रहा है, तो उसके हेतु कहां पर है? ये 4 चीजों में है। आपके साथ शुभ अगर हो रहा है, इन्हीं की वजह से होना है। आपके साथ अशुभ हो रहा है तो इन्हीं की वजह से होना है। मेन मेजर कॉजेस है ना, निदान, मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये 4 चीज जो है ये हेतु है। अगर चिकित्सा का फर्स्ट स्टेप क्या है? संक्षिप्त क्रियायोगो निदान परिवर्जनम। अगर हमें चिकित्सा प्रारंभ करना है तो पहला स्टेप क्या होना है? आई एम राइट? ओके, थोड़ा सा इंटरैक्टिव हम ले सकते हैं। निदान परिवर्जन एक अत्यंत आवश्यक चीज है, जिसकी चिकित्साकरण निष्प्रभ है, कुछ काम का नहीं। केवल दवाई देना या युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करना या और कोई चिकित्सा देना कुछ काम का नहीं है। इसलिए
हमें जो निदान परिवर्जन करना है इन 4 हेतुओं के ऊपर करना है। अगर इन चीजों को हम करते हैं, ढूंढ पाते हैं, तो हम संप्राप्ति को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। क्योंकि संप्राप्ति जो सामान्य संप्राप्ति है और विशेष संप्राप्ति है। हम हमारे पास जो कोई भी रोगी आते हैं उनके विशेष संप्राप्ति की तरफ उतना जाते नहीं है, जाते हैं कहाँ, आहार विहार के नजरिए से। लेकिन यह निमित्त कारण है। जब हम सूक्ष्मता में जाएंगे तब हमें उसके सूक्ष्म कारणों में जाना पड़ेगा, और वो सूक्ष्म कारण है मन, मन के विषय, बुद्धि और आत्मा। ये 4 ही चीजों में सब रुग्ण का कल्याण, शुभ या अशुभ है। अगर उसका हमें भला करना है, शुभ करना है, तो हमें उस रोगों से निवृत्ति करना है। अगर निवृत्ति करना है तो इसी हेतुओं को, इसी चीजों को, ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को यूज करना है। मन और मन के विषय, बुद्धि और आत्मा, इन 4 चीजों से ही हम उसको निवृत्त कर पाते हैं। अगर इसको निवृत्ति नहीं करना है तो हम हमारे साथ, खुद के साथ खेल खेल रहे हैं, जिसमें हम भवंडर में खुद को भी फंसा रहे हैं। अगर इन चीजों को हम नहीं नजरअंदाज करते हैं, तो अगर आप सचेत होकर, सजग होकर इन चीजों को अच्छी तरह से जान पाओगे, समझ पाओगे, तो आप सही मायने में अपुनर्भव, जो आयुर्वेद का या चरक का विशेषता है, चरक को चिकित्सा क्यों कहा जाता है, उसने जो अनैष्टि की चिकित्सा कहा है, अपुनर्भव को बढ़ावा दिया है, इसीलिए चरक ग्रेट है ना। यही चरक का वैशिष्ट है। अगर इससे हम अनुभव करना चाहते हैं, अगर हमें इसे जीवन भर जीना चाहते हैं, तो यह चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, इन 4 चीजों को कलेक्टिवली अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कहा है। क्यों इस द्रव्य गुण संग्रह इस शब्द को यूज किया है? क्या आप इस पर कभी सोचे हैं? देखिए, चरक संहिता सूत्र स्थान श्लोक अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 57, वायु पित्त कफश्चोक्तम शारीरो दोष संग्रह मानस पुनः उद्दिष्टो रजश्च तमश्च यवच, चरक सूत्र स्थान। यहाँ में चरक संहिताकार शारीर दोष संग्रह, दोष संग्रह शब्द को यूज करते हैं। अलग अलग से दोषों को कथन नहीं करते, दोष संग्रह को। उसके बाद 54वें श्लोक में चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 हेतु संग्रह को कहते हैं। द्वाश्रयानाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, हेतुओं का संग्रह कहते हैं। और यहाँ अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कह रहे हैं। सभी चीजों को चरक जी क्या कह रहे हैं? एक संग्रह कह रहे हैं। द्रव्य गुण संग्रह, हेतु संग्रह, दोष संग्रह। Why? Because there is no single or individual person or concept is responsible for this. Collectively, responsibility is working everywhere and anywhere. कुछ किसी भी चीज का निर्माण, वो चाहे रोग हो या और कुछ हो, किसी एक चीज की वजह से नहीं होता है। हर एक की उत्पत्ति के लिए
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए कोई एक दोष कुछ नहीं कर सकता, कोई एक हेतु कुछ भी नहीं कर सकता। कलेक्टिवली एक दूसरे से जुड़ने की वजह से संग्रह कलेक्टिवली ही एक जिम्मेदारी प्रदान होती है। इसलिए इन चीजों को अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह या कहा गया है। और एक द्रव्य गुण संग्रह कहते समय एक क्यों कहा गया है? जो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह के 4 अंग है, मन के विषय, बुद्धि और आत्मा, इन चीजों में मन और आत्मा पहले से ही संग्रहित है ना? क्या आपको इसका कुछ कलेक्शन करना पड़ता है? बाकी कल्पों को, औषधों को हम इकट्ठा करते हैं ना, लेकिन मन और आत्मा ये जो द्रव्य है पहले से ही कलेक्टिव एकत्रित है, इसलिए भी इन्हें द्रव्य गुण संग्रह कहा है। बाकी द्रव्यों को हमें संग्रहित करना पड़ता है, लेकिन मन के विषय, बुद्धि और आत्मा, इन्हें संग्रहित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही संग्रहित है। क्या हमें किसी स्टोर से या किसी डीलर से इसको मांगना है? नहीं ना, पहले से यूनिवर्सल ड्रग्स ये है। ये जब समझ में आया तब और एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, अरे ये तो द्रव्य है, तो इसका हमें औषध एज ए मेडिसिन हमें इसका यूज करना है, तब हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं एज ए मेडिसिन? है ना, मन को, आत्मा को एज ए मेडिसिन, जैसे हम शतावरी यूज कर रहे हैं, जैसे हम अश्वगंधा यूज कर रहे हैं, जैसे हम बाकी शोधन कर्म कर रहे हैं, क्या हम मन और आत्मा को यूज कर सकते हैं एज ए कंसेप्ट और सिद्धांत? सभी द्रव्यों को हमें औषध में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह हमें इस चीज की ओर, इस गहनता की ओर लेके जाता है। हमें यहाँ मन का उपयोग एज ए मेडिसिन भी करना है, आत्मा का उपयोग एज ए मेडिसिन भी करना है। क्या हम इसका उपयोग एज ए मेडिसिन करते हैं? बहुत अच्छी चीज है ये, जब हम एज ए मेडिसिन इसका अनुभव यूज करेंगे। हमें किस डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना किस स्टॉकिस्ट के पास जाके इसका मार्जिन पूछने की भी जरूरत नहीं है, 20% देगा या 30% देगा, है ना? यूनिवर्सल ड्रग है, हमें उसमें माहिरता, तज्ञ होना है। क्या आप सभी को उसके बारे में तज्ञ होना है? प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या आपको तज्ञ होना है उसके बारे में? क्या आप सभी उसको यूज करते हैं आपके प्रैक्टिस में, मन और आत्मा को? लेकिन क्योंकि अगर इन द्रव्यों का आप यूज नहीं करते हो तो उसके सिवाय, उसके बगैर अपुनर्भव संभव ही नहीं है। ये जो कंसेप्ट है जो मैं कह रहा हूं कि मेरे वाणी से आप सुन रहे हैं, इसे प्रमाणों के आधार पर जान लेना अत्यंत आवश्यक है। उसके बगैर इसकी सत्यता कुछ भी नहीं है ना? जैसे पिछले 10-12 सालों से मैं इसे अनुभव कर रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मेरे लिए वो सत्य है, प्रमाणों के आधार पर भी सत्य है। जान लेना या ये क्या है? जान लेना यानी
यह एक व्यक्तिगत स्तर की से होने वाली प्रक्रिया है। समझिए, मैंने कुछ चीजों को जान लिया, क्या आप भी जान पाओगे? नहीं। अगर आप इस स्वयं इस प्रक्रिया को अनुभव नहीं करते हो, तो आप बिल्कुल भी इसे कभी भी नहीं जान पाओगे। जानना एक व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है। क्या आप सभी यह जानने के लिए उत्सुक है? इसके इन प्रमाणों के आधार पर अनुभव, क्योंकि अनुभवजन्यम ज्ञानम, बिना अनुभव आपके लिए यह अज्ञान है, और यही अज्ञान ही होगा जो आपका अंधकार में ही रखेगा। क्योंकि ये सब फिलॉसफी है हमारे लिए, ये हमारे लिए सत्य नहीं है ना। जब तक आप अनुभव नहीं लेते हो, तब तक यह आपके लिए अज्ञान है, ये ज्ञान सत्य नहीं है। जब तक आपके लिए सत्य नहीं है, वो असत्य है ना। बिना आपका अंधकार में ही अगर आपको रहना है, अंधकार से आगे बढ़ना है, चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। बिना गुरु के इस अंधकार को मिटाना कष्टप्रद है ना, असह्य है, दुखद है। जो इस अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमें ज्ञान देकर आगे आने का अनुभव प्रदान करता है, अनुभव करने में सक्षम बनाते हुए अनुभव प्रदान करता है, इन्हें हम गुरु कहते हैं, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु हैं। भगवान दत्तात्रेय की बहुत सारे गुरु थे, 24, और बहुत सारे लोगों से उन्होंने सीखा और उनको गुरु बनाया। क्या आप इस अनुभव को, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को यूटिलाइज करने के अनुभव को आपके लिए सच्चाई बनाना चाहते हैं? आप अपने वीडियोस दे सकते हैं, यानी आपके चेहरे के भाव से मुझे पता चलेगा कि यह जो गहन विषय है आप समझ पा रहे हो या नहीं। क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है यह उतना ही गहन है, और उसकी स्पष्टता भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम डिस्कस नहीं करते, एज ए फिलॉसफी कहकर छोड़ देते हैं। मेरी आशा है मैं जो कुछ भी मुझे समय मिल रहा है, यह आपके लिए फिलॉसफी नहीं, एज ए रियलिटी, ट्रुथ बनना है। एज ए ट्रुथ आपके जीवन को यह सेशन आगे लेकर जाएगा। अगर आप इस पवित्र ज्ञान को पाना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप में वह तड़प है, तो आप इसी सेशन में इसका अनुभव करोगे। इसे अनुभव करने की सक्षमता की कमी का अनुभव अगर आप कर रहे हैं, क्या मैं इसे अनुभव कर पाऊंगी, तो आप प्रार्थना में रहिए कि यह जो सुना रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो वाणी से मेरे आ रहा है, ये वाणी मेरी नहीं है, एक मैं साधारण सा वैद्य हूं। आपको प्रार्थना में रहना है कि ये मेरे लिए, मेरे चिकित्सा व्यवसाय में, मेरे स्वयं के लिए यह सत्य बने। क्योंकि जब तक आपके लिए यह सत्य नहीं है, ये केवल असत्य है, एक अज्ञान है। अगर आप में इसे अनुभव करने की सक्षमता की कमी का अगर आप अनुभव कर रहे हो, तो आप प्रार्थना में रहे कि यह जो सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, वह हमारे लिए भी एक सत्य अनुभव होने
को होने का वरदान प्रदान करे। क्या सभी चाहते हैं ये सब अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह? मन को एज ए मेडिसिन यूज करना है, आत्मा को एज ए मेडिसिन यूज करना है। ओके, तो हम एक प्रार्थना में जाएंगे। उस प्रार्थना के पहले हम कुछ श्वास प्रक्रियाओं में जाएंगे, जिससे हमें हमारा अन्नमय कोशा को पहले हम सेट राइट करेंगे श्वास की ऊपर ध्यान करते हुए। फिर हमारा मनोमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय, आनंदमय कोशाओं को हम खोलते जाएंगे। ओके, सबसे पहले जिस जगह पर आप है पूरी श्रद्धा से, जो भी आपके इष्ट देव है या किसे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, डजंट मैटर, व्हाटएवर यू मे बी, आप एक प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे स्वास्थ्य चाहिए। जो कुछ भी मैं ये सुन रही हूँ ये मेरे जीवन का सत्य बनना है। ओके, तो हम आंखें बंद करेंगे, श्वास के ऊपर ध्यान देखेंगे। मैं कुछ अभी शेयर करना चाहूंगा, या उधर से शेयर करेंगे सर? सर ऍक्च्युली ऑडिओ शेअर होत नाहीये, काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे. मला होस्ट करता येईल का? को होस्ट बनवतो मी. ओके चालेल. स्क्रीन दिसते माझी? हो सर. ओके ठीक आहे, चालेल. डोळे बंद करू शकता, श्वासावरती ध्यान केंद्रित करा. जेवढा वेळ श्वासाला घेण्यासाठी लागतोय, श्वास सोडताना तेवढा त्याच्यापेक्षा दुप्पट वेळ जाऊ द्या. एक 3 ते 5 श्वास त्या पद्धतीनेच घ्यायचे. झाल्यानंतर ह्याच प्रार्थनेमध्ये राहायचंय की जे काही मी आज ऐकणार आहे हा एक खूप गहन विषय आहे, तो मला समजला पाहिजे आणि तो माझ्या जीवनासाठी सत्य झाला पाहिजे. ऑडिबल आहे? Is it audible? Yes, sir. Okay. अनंत संसार समुद्रतार नौकायिदाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो
कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावा बुधमालिकाभ्यां दूरीकृता विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नालीकनिकाश पदाहृदाभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कृपालिमौलि रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जश कन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान प्रददीक्षिताभ्यां रमादवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाचापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष दुरन्दराभ्यां स्वान्ताच भाव प्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्
टीवी से आके खोल सकते हैं। क्या आप सभी प्रार्थना कर पाए? अगर समझे कोई नहीं कर पाया तो सुनते सुनते समय ही प्रार्थना करते जाइए, क्योंकि यह अपने जीवन का सत्य तभी बन पाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं मन को यूज करूंगा, आत्मा को यूज करूंगा एज ए मेडिसिन, नहीं, कब यूज कर सकते हो वही भी आप जान पाओगे। ओके, अब हम हमारे पीपीटी की तरफ जाएंगे। क्या आपकी तरफ से शेयर होगा पीपीटी? सर इथून होत नाही ना. ओके, ठीक आहे, मी करतो. तुम्हाला कोहोस्ट बनवला नाही. चालेल, ओके, ठीक आहे. ओके. ओके, दोन स्क्रीन दिसतायत. आवाज येतोय माझा? हो सर. ओके, ठीक आहे, चालेल. स्क्रीन दिसते व्यवस्थित? हो. ओके, ठीक आहे. An application study of अध्यात्म गुण संग्रह. इंट्रोडक्शन. हमने पहले इंट्रोडक्शन किया है. चर्चा सूत्र स्थान चैप्टर 8 श्लोक 13. Mind and subject of mind and buddhi and atma are collectively responsible for the shubha ashubha pravrutti and nivrutti hetus. Second instruction, this is based on ashubha pravrutti and apunarbhav from this is a nivrutti hetu is a nidana parivartana. Third instruction, application of this in the first kriya kal is an important factor. That is, we must mostly miss, as it is a part of the philosophical view. Most are not able to utilize it in the practical routine lifestyle. अब हमें यहाँ देखना है पहला चिकित्सा काल, प्रथम जो है चिकित्सा काल, वो कौन सा है? चय अवस्था. We miss it. Generally we miss it. क्योंकि हमारे हम पास जो रुग्ण आते हैं, यह चय अवस्था में हमें अनुभव ही नहीं, इसे चय अवस्था कहते हैं, और इससे हमें यहाँ दोषों को जीतना है. हमें ज्ञान है यह व्यक्ति और भेद है, यह पांडु है, यह कामला है, यह अर्बुद है, इसका यह आमावस्था है, इसका यह पश्चिमान अवस्था है. क्योंकि हम हमारे पास रुग्ण तभी आते हैं जब वह व्यक्ति या भेद अवस्था में व्याधि की षट क्रिया कालों में से पंचम या चतुर, ज्यादा से ज्यादा तीसरे चय प्रकोप प्रसर प्राण संश्रय व्यक्ति, जो कुछ भी छठ क्रिया काल हमें पढ़ाए गए हैं, चय व जय दोष जो चिकित्सा सिद्धांत है, हम मिस करते हैं. अगर हम अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को ठीक से जानेंगे, रोगम आदो परिक्षेत को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, तब हमें समझ आएगा कि हम चय में अवस्था में रोगों को जीतना है. अगर इसको हम जान पाए तो आपको ये जानना है. इसका इंट्रोडक्शन है. फोर्थ, utilization of this free of cost and universally available tool for the diagnosis and for the treatment purpose are almost requirement for the betterment of the humanity. इन चीजों को हमें ना इन्वेस्ट करना है ना लेना है. डायग्नोसिस का एक सिंपल सा मेथड आयुर्वेद ने बताया है. ये डायग्नोसिस के बारे में, ये डायग्नोसिस जो मेथड है कि ये हेतु है, इन्हें हमें, और ये ट्रीटमेंट है एज ए टूल, दोनों को यूज कर सकते हैं. क्योंकि हेतु प्रवृत्ति के यही है और निवृत्ति के लिए हेतु भी कारण यही है. अगर निवृत्ति करना है इन्हीं को यूज करना है, प्रवृत्ति हो रही थी इन्हीं की वजह से हो रही है. नो इन्वेस्ट.
पर्पज क्या था अध्यात्म द्रव्य गुण स्टडी का करने का, एप्लीकेशन करना है, यूटिलाइजेशन करना है। इसका एम था यूटिलाइजेशन of ADG संग्रह on various levels like on self, patients, वैद्यास, डॉक्टर। ये आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह का हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ना, हमारे खुद के ऊपर यूज कर सकते हैं, हमारे रुग्णों के ऊपर यूज कर सकते हैं, हमारे वैद्यों के ऊपर यूज कर सकते हैं, अलग अलग डॉक्टरों के ऊपर यूज कर सकते हैं। हर एक पैरामीटर्स हर एक प्रोफेशनल के साथ हम यूज करना चाहते थे। ये हमारा एम था कि हमें अभी अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को यूज करना है। ऑब्जेक्टिव किस तरीके से हमें करना है, डू एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड क्लिनिकल स्टडी ऑफ इट ऑन सेल्फ एज वेल एज ऑन अदर्स। ये जो ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने आगे गए, हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को किया, क्लिनिकल स्टडीज को भी किया, खुद के ऊपर भी किया और लोगों के ऊपर भी किया। और खुद के ऊपर कैसे किया उसका एक अलग से स्टडी मटेरियल हमने कैसा हुआ क्या नहीं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लोगों के साथ जो ऑन अदर्स हमने जो किया उसको भी हम देखेंगे। और वैद्यों के साथ भी हमने इसका स्टडी किया, अलग वैद्यों के ऊपर भी अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को हमने यूज किया, उसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कैसे किए। 128 patients says about truth and satisfied about counseling. Second, one patient among 128 patients, one patient is not giving a feedback due to rush in the health camp. He doesn't fill up the consent form. Third, one lady patient says truth about diagnostic pathophysiology, but she didn't faith on divine. Total 130 patients, 52 males and 78 females are registered for documentation. 97.68 patients gives feedback on Adhyatma Dravya Gun Sangrah is a hetu for their illness and suffering. पेशेंट और जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन हमने किया उसके चीजों में 98% उसका फीडबैक यही था। और जो फीडबैक जो था 2 पेशेंट्स का जो हमें नहीं मिला वो फीडबैक एक रश में उन्होंने भूल गए और हम उसको पता नहीं कर पाए क्योंकि एज अ रश था। और एक लेडी पेशेंट उसके लिए ट्रूथ था बट वो ईश्वर को मानती नहीं थी, नास्तिक थी, इसलिए इसका परसेंटेज जो था अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह एज ए हेतु यही निवृत्ति और प्रवृत्ति है, ये 98% तक पूरा सच्चाई में हमें मिला। यह सच्चाई हमने कैसे की, ये मेथड्स क्या थे स्टडी के, 2-way स्टडी ऑन सेल्फ एंड अदर्स। We did an observational study very closely with passion and compassion. बहुत सारे रुचि और श्रद्धा के और करुणा के साथ हमने इन ऑब्जर्वेशंस को अनुभव किया। कुछ चेंजेस हमारे टेम्पररी थे, कुछ परमानेंट थे। जो शिफ्ट्स होते थे कभी कभी 1 दिन 2 दिन और परमानेंट शिफ्ट भी हमने अनुभव किए, उसको भी हमने कथन किया है 2-way स्टडी में ऑन सेल्फ एंड ऑन अदर्स। वी फॉलो द प्रोटोकॉल एज रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग एंड डॉक्टर। ये सब करते समय अध्यात्म द्रव्य गुण की उपयोगिता या एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन करते समय हम पूरे होश हवास में खुद को रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहते और नहीं दिए। इसलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग एज अ डॉक्टर इन कम्युनिटी वी आर रिस्पॉन्सिबल ना। अगर हम ऐसे चीजों को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो लोग हमें इरिस्पॉन्सिबल कहेंगे, इलीगल कहेंगे या सुपरस्टिशंस कह सकते हैं, है ना। दिस इज विज्ञान युग है ना ये। हमने इस बारे में बहुत सी चीजों को ध्यान में और दक्षता देते हुए आगे स्टडी करना शुरू रखा। We saw the seed of the faith, not of the blind faith. हमने अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं दिया, हमने श्रद्धा और विश्वास को बढ़ावा दिया। We saw the seed of the complete health स्वास्थ्य according to the Ayurveda, which is अपुनर्भव। हमने एक बीज रोना चाहा, वो बीज था अपुनर्भव का एज अ कंप्लीट स्वास्थ्य, नॉट आरोग्य।
स्वास्थ्य एंड आरोग्य इज अदर थिंग. आरोग्य इज अ सात्मज भाव among the गर्भोत्पादक कर भाव, and स्वास्थ्य is a have another प्रयोजन. Definition: समदोष समागनिश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मा मन इंद्रिय स्वास्थ्य इति अभिधीयते. और यह शास्त्र का प्रयोजन है. हमें उसको एज अ सीड हमने बोया. ये 10 सालों में 12 सालों में जो कुछ भी हम इसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि अपुनर्भव के बीज को हमने अभी तक हमारे कम्युनिटी में बोया ही नहीं है. उनको स्वास्थ्य भी पता नहीं है. हम केवल कंपैरेटिवली हेल्थ 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 करते जा रहे हैं. फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ. लेकिन अपुनर्भव क्या है, इस बीज को हमने बोए नहीं. लोगों को ये पता ही नहीं है क्या है अपुनर्भव, क्योंकि हम ही व्यस्त है हेल्थ में. स्वास्थ्य को हम फोकस ही नहीं कर रहे. ओके, हम 2 वे स्टडी किए, ऑन वे सेल्फ और ऑन अदर्स. हम इवैल्यूएशन मेजर्स कैसे इवैल्यूएशन किए इन मेथड्स को. वी नो इट्स यूनिक स्टडी विद दिस पैरामीटर लाइक माइंड एंड सोल. मन और आत्मा जैसे चीजों को लेकर जब हम ये यूज करना चाहते थे और हमारे आयुर्वेदीय सिद्धांत को दृढ़ बनाना चाहते थे, वी गो थ्रू द रिटन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट्स. हमने रुग्णों के साथ रिटन कंसेंट ली and their remarks and the suggestions for the improvement of this sacred and divine knowledge of Ayurveda. जो कुछ भी पवित्र और एक दैव कार्य है ज्ञान का, जो हमें अज्ञान से दूर लेकर जाने वाला है, इसके बारे में लोगों के हमने रिमार्क, सजेशंस लिए. रुग्णों के उनके अनुभवों को हमने इवैल्यूएट किया. और सेकेंडरी we document 130 cases with the study towards its diagnostic view. Now we are doing study for its treatment view up to अपुनर्भव. अब हम यह भी स्टडी चालू है हमारा कि एज ए डायग्नोस्टिक लेवल का यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन का स्लाइड है. हम अभी एज ए ट्रीटमेंट व्यू में भी ये कर रहे हैं. इसका भी स्टडी हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे. Now we are doing study its treatment view up to अपुनर्भव. जिन जिन चीजों को और जिन जिन लोगों ने अपुनर्भव सच्चाई में अनुभव किया है, उन लोगों को भी हम अभी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. Which is the end point of the study. वहां हम उस स्टडी को एंड करेंगे. Evaluation measures. So methods used for the search be a शुद्ध सत्व वैद्य. इसमें इसके लिए कौन से और मेथड्स यूज किए. So many patients are not ready to give detailed histories due to their speedy and fast lifestyle. बहुत सारे रुग्ण ऐसे होते हैं कि डिटेल हिस्ट्री ही नहीं दे पाते हमें. ना हम पूछते हैं ना वो दे पाते हैं. उन्हें जो लगता है वो हिस्ट्री देते हैं, हमें जो लगता है वो हिस्ट्री हम लेते हैं. क्योंकि speedy and fast lifestyle, we also have no time to go into the details about history. हमारे पास भी समय नहीं है उनके अंदर घुसने के लिए गहन चीजों में. Due to lack of quality of time, we also not ready to receive this hetu as a nidana parivarjanam. Due to patients awareness, unaware about life, वह तो अज्ञान है जीवन के बारे में, आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में. But our duty to liberate them from ignorance. For that, we have more responsible for diagnosis and the treatment, which leads to अपुनर्भव. लोग तो अज्ञानी है ना, हम ज्ञानी है, हम वैद्य है, तो हमारा कर्तव्य है कि वो ज्ञापकता हम उनके अंदर बोए. क्योंकि हमारा दर्द एज अ वैद्य है कि हमारे पास जो लोग आते हैं, जो वैद्य रुग्ण आते हैं, वो उतने ज्ञापक नहीं है. क्योंकि वह ज्ञापकता न हम में है न हमारे रुग्णों में है. Because we are not focusing towards अपुनर्भव, our greatness, our science greatness, स्वास्थ्य. We are focusing only health, which are the सात्मज भाव. For that we become more and more शुद्ध सत्व. अगर हमें अपुनर्भव को
जानना है या आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह को यूज करना है, या हम कब यूज कर पाएंगे मन को या आत्मा को एज ए ट्रीटमेंट? जब हम शुद्ध सत्व बनते जाएंगे तब हम इन सभी चीजों को यूज कर पाएंगे। आफ्टर द बिकेम शुद्ध सत्व, ऑल दीज हेतुस आर रिसीव्ड टू योर कॉन्शियसनेस। जब आप शुद्ध सत्व बनते जाओगे तब यह सब आपके चैतन्य और चेतना स्तर में अपने आप रिसीव होना चालू होगा, विच हैव एबिलिटी टू गिव डायरेक्शन टूवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी एंड अपनर्भव। तभी आप अच्छी तरह से उसकी संप्राप्तियों को जान सकते हो और रुग्ण को अपनर्भव की ओर लेकर जा सकते हो। अन्यथा बिल्कुल ही अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को आप नहीं जान पाओगे। इसके स्टडी जो है ऑन सेल्फ रिजल्ट क्या है, जब हम इसको अनुभव करते जाते हैं तो किस तरीके से यह आगे जाता है, इसको हम अब समझेंगे। रिजल्ट क्या था अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह का? Before ADG Sangraha application or before being Shuddha Sattva Vaidya, when we asked a question to yourself, who I am? आप शुद्ध सत्व वैद्य नहीं है, आप अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को कैसा यूटिलाइज, पूछिए एक सवाल, हु आई एम। आप देखिए उत्तर क्या मिल रहा है आपका। आंखें बंद कीजिए कुछ क्षण के लिए, एज अ हाफ मिनट, एक 5-6 सेकंड के लिए। हु आई एम, आपका जवाब आपके पास ही रखिए। स्टेप 1, जब हम रिजल्ट को देखेंगे, अध्यात्म द्रव्य गुण अब यूज करते हो, स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, उसके पहले स्टेप 1 क्या होता है? हु आई एम, आई इज इक्वल टू ईगो, अहंकार जिसे हम कहते हैं। हमारे अंदर वो भर भर के है, सभी के अंदर। I is equal to what? Who I am? I is equal to suffering. हम बहुत सारे सफरिंग से भरे पड़े हैं, दुखों से, दर्दों से, वेदनाओं से भरे पड़े हैं। Who I am? I is equal to conditioning. तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शर्तों को, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हुआ तो ही ऐसा है, सच्चाई में ये रेफरेंस होना चाहिए, ये ऐसा है। In this level, we treat and diagnosis and work only on दोष धातु मलमूलम ही शरीरम या श्रीयते तत् शरीरम, जो हम सभी वैद्य करते हैं। फॉर डायग्नोसिस, यहाँ हम शरीर का एक ही परसेप्टिव देख पाते हैं, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम या श्रीयते तत् शरीरम। डायग्नोसिस करते समय दोष धातु मलों को ही ऊपर विचार करना है। डायग्नोसिस करने शरीर पर धातु क्षय श्रीयते तत् शरीरम या धातु वृद्धि अभिवृद्धि, यही सोचना है। इसी एंगल से हम देखते हैं। अगर आप इसी एंगल से डायग्नोसिस कर रहे हो, ट्रीटमेंट का नजरिया ही यही रख रहे हो, तो आप स्टेप 1 में हो। वहां हु आई एम इसका अंतर, आप कौन हो, तो एक अहंकार भरे हो, आपके अंदर सफरिंग्स है, आपके अंदर बहुत सारे शर्तों है, कंडीशनिंग्स है। ज्यादातर स्टेप 1 में ही लोग है। जब अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह आपके खुद के ऊपर आप अनुभव कर रहे हो, तो आप अगले पड़ाव में कब कैसे जाते हो,
आप हु आई एम, अगर आप खुद के प्रश्न का उत्तर आपको तब मिलेगा, आंसर इज आई इज इक्वल टू विटनेसिंग, दैट इज अ साक्षी। मैं एक साक्षी हूं। यू आर नॉट कंप्लेनिंग और यू आर नॉट कंडीशनिंग। आप अनुभव कर सकते हो कि एज अ ऑब्जर्वर। इन दिस स्टेट वैद्य वर्क्स ऑन षड्धात्वात्मक बॉडी and 24 principles conjugation body, चतुर्विंशात्मक पंचविंशात्मक देह और षड्धात्वात्मक शरीर। इन चीजों को डायग्नोसिस करते समय या ट्रीटमेंट देते समय इन चीजों के ऊपर फोकस है। निदान करना है तो चतुर्विंशात्मक शरीर के जरिए नजरिए से शरीर को देखेगा एज अ राशि पुरुष। चिकित्सा देनी है तो उसी नजरिए से देखेंगे, उसी नजरिए से सोचेंगे। दोष धातुओं मलों में ज्यादा अटकेंगे नहीं, नॉट अटैच विद दैट, बट एक अलग लेवल से शरीर को देखेंगे। षड्धात्वात्मक पंचमहाभूत और एक चेतना धातु षड्धात्वात्मक पुरुष को देखेंगे, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ते जा रहा है। रजतमों का अभाव होते जा रहा है, सत्व आपका बढ़ते जा रहा है, शुद्ध सत्व होते जा रहे हैं। उसके आगे क्या होता है? अलग एक स्टेप होता है, हु आई एम। इस लेवल में क्या होता है? वैद्य के अंदर एक बदलाव आता है। हु आई एम, आई इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, एक धात्वात्मक शरीर। When you experience as a वैद्य, यह एक चेतना धातुक शरीर है। ये मेरा जो शरीर है ये सप्त धातु नहीं, ऑल धातुज आर वन, इट इज अ सिंगल चेतना धात्वात्मक शरीर। एक मिनट। हाँ, जब आप चेतना धात्वात्मक शरीर को अनुभव करोगे, एक धात्वात्मक शरीर को, दैट इज अ रियल एक्सपीरियंस फॉर मी। आप अनुभव कर पाओगे कि आपके अंदर अलग अलग रस अलग, रक्त अलग, मांस अलग, अस्थि अलग, मज्जा अलग, शुक्र अलग, all become one consciousness, all srutasas become one, your all avayas organs are one, that is single consciousness body as a chetana dhatu। आप इसको स्वयं अनुभव कर पाओ। हमारे शास्त्र की महानता क्या है? विज्ञान शरीर को एक ही नजर से देख रहा है, वो हम स्त्री बीज पुरुष बीज फर्टिलाइजेशन, बस शरीर इसी को कह रहेगा। लेकिन हमारे शास्त्र में के शरीर को जानने के परसेप्शंस या लेवल्स किस हद तक है? देखिए, दोष धातु मलमूलम शरीरम शरीयते तत् शरीरम, पंचधात्वात्मक षड्धात्वात्मक शरीर, चतुर्विंशात्मक शरीर, चेतना धात्वात्मक शरीर। इतने सारे परसेप्शन को, इतने सारे व्यूज को कौन बता सकता है? जो शरीर को जानता है, अनुभव करता है। लेकिन विज्ञान शरीर के बारे में ये सारे कंसेप्ट को क्या समझ पाया है? अभी समझ रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एज अ क्वांटम फिजिक्स के नाम के ऊपर। लेकिन हमारे प्राचीन, जिसे हम प्राचीन कहते हैं, जिससे हमें महानता नहीं लगता, कुछ तो कम लगता है, लेकिन वो कम नहीं थे, बहुत महान थे। शरीर के इतने सारे विभिन्न स्तरों को, शरीर को अनुभव किया है। केवल व्याख्या लिखकर एग्जाम देकर पास होने के लिए उन्होंने शेयर नहीं किया है ये सब चीजों को। ये सब शरीर की व्याख्याएं एज अ ट्रीटमेंट, एज अ डायग्नोसिस हम यूज कर सकते हैं। ये थर्ड लेवल में जब आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह को आप अनुभव कर रहोगे, आपका शरीर एक चेतना धातु शरीर आप अनुभव कर पाओगे। स्टेप 4 आगे बढ़कर जाके क्या होता है? हु आई एम। आप अपने आप को जब प्रश्न कर रहे हो, हु आई एम, क्वेश्चन वैनिश्ड। यहाँ प्रश्न
ये प्रश्न ही नहीं रहता। हु एम आई, देयर इज नो आई। यह आई बहुत चला जाता है। मैं की अस्तित्व, मीची भावना vanish, and life is a continuous process only. At that time, ayu is a prakriya, continuous, nityaga. Life is a nityaga. Dhari, jivita, that is the paryaya of the ayu, na? At that level, you experience the I, there is no I, only nityaga. That is the life is a continuous process only. Birth and death are only stages in this cycle of काल चक्र। यह आपका अनुभव एक सत्य होता है। खुद के लिए जानना, खुद का अनुभव होना। एट दैट लेवल जब यह आप अनुभव कर रहे हो तो फियर इज टोटली गॉन, साइकोलॉजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल। भय पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ना मानसिक भय रहता है, ना बायोलॉजिकल फियर। दैट इज मेरा शरीर है, अब मुझे क्या ऐसा होगा, क्या होगा, मला मुझे ऐसा हो रहा है, अभी कैसा होगा। देयर इज नो फियर ऑफ डेथ बिकॉज you experienced life is a continuous process. Birth and death are just stages. Fear totally gone. That is a real experience to you. After the step 5, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को आप यूज करते हो, यानी that is a real, go towards the real अपुनर्भवा, not after death मोक्षा। and अगर हमें अपुनर्भव को अनुभव करना है जीवन में जीते हुए, उसे तब ठीक है। मरने के बाद अपुनर्भव लेकर क्या करोगे? इसे अपुनर्भव नहीं कहा जाएगा। अगर मरने के बाद आप उसको अनुभव करते हो, क्या ग्रेटनेस है फिर? क्यों बताया इसको अपुनर्भव को? स्टेप 5, जब इस अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को आप अच्छी तरह से खुद के ऊपर यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप हु आई एम, अगर क्वेश्चन आप आपको पूछोगे, क्वेश्चन वैनिश्ड एंड स्टेप 5, यहां क्या होता है? हु आई एम क्वेश्चन तो नहीं है, वैनिश हो गया स्टेप 4 में। तो स्टेप 5 में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड द गुणातीत कालातीत इनविजिबल फोर्सेस। हमें अपने आप से ज्ञान होता है, सृष्टि उत्पत्ति कैसी हुई है, सृष्टि उत्पत्ति का क्रम क्या है, ये 41 गुण जो है ना, और महागुण, त्रिगुण, ये गुणों के भी परे, गुणातीत, कालातीत, काल के भी परे, इनविजिबल फोर्सेस जो कुछ भी है, इन चीजों के हम अनुभव कर पाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, तन्मात्रा कैसा क्रिएट होता है, ऑल डिवाइन विजडम इज बिकम्स नॉलेज। नो रीड, गो किताब खोलिए और जानिए, सोचिए, नो नीड ऑफ दैट। pouring in consciousness automatically till journey। अपने आप के चैतन्य में ये सब आते जाता है। आप आपके लिए जो कुछ भी अनुभव करना है, आपके चैलेंजेस जो है, जिसका ज्ञान आपको होना है, वो ज्ञान अपने आप से आपके चैतन्य में आते चला जाता है। दैट इज स्टेप 5। और एक स्टेप 6 है जो इसमें नहीं लिखा गया, जब स्लाइड बनाया था तब उसको मैंने अनुभव नहीं किया था। स्लाइड बढ़ाने के बाद स्टेप 6 है हु आई एम। इस प्रश्न को मैंने जब खुद से पूछा, उस समय मैं उस अवस्था को अनुभव कर रहा था, आई एम ब्रह्मन। That is just a realization for me. I am now I am going to depth. I am Brahman. Where, who I am, how I am Brahman। मैं जब उस गहन अवस्था में, समाधि की स्थिति में अनुभव कर रहा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। There is a निर्गुण ब्रह्मन। No commentary, no thought, no feelings, no emotion, निर्गुण, निराकार, बस। When I am contemplate on who I am, मैं कौन हूं? You are a Brahman. You are a Brahman. You are a creator of your creation. जो जो कुछ भी आपके जीवन में है, उस जीवन के आप ही क्रिएटर हो, आप ही शिल्पकार हो। तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार।
यू आर क्रिएटर ऑफ योर क्रिएशन। आपके जीवन में जो कुछ भी सफरिंग्स है, जो कुछ भी चैलेंजेस है, यह कौन क्रिएट कर रहा है? दूसरा तीसरा कोई नहीं, आप खुद क्रिएट कर रहे हो। एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे डिस्ट्रक्ट हो रहा है, क्रिएशन, सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, लय, इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं। और हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्या क्रिएट नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से हम भाव सृष्टि, अभाव सृष्टि को अच्छी तरह से ज्ञान अनुभव कर रहे थे और पूरी तरह से प्रेजेंस में हम जीना चालू करते हैं। उस टाइम में यू आर निर्विकार स्थिति। दैट इज कंक्लूजन। क्या है? अगर हमें इन चीजों को यूज करते हैं, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को, तो शुद्ध सत्व ही लीड्स टू अपनर्भव। बगैर शुद्ध सत्व बने आप अपनर्भव की ओर जा नहीं सकते। विदाउट रिसीविंग इट फॉर अवर सेल्फ वी कांट मेक पॉसिबल फॉर पेशेंट्स एंड ह्यूमैनिटी आल्सो। अगर आप ही स्वास्थ्य को अनुभव नहीं कर रहे हो, आप ही अपनर्भव क्या है आपको पता नहीं है, तो आप अपने रुग्णों को नहीं प्रदान कर सकते। तीसरा कंक्लूजन क्या हुआ? अवर साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ विथ फिजिकल हेल्थ डिपेंडेंट ऑन दिस, वी कांट इग्नोर इट। यह सभी जो हमारे आरोग्य है, साइकोलॉजिकल होगा, सोशल होगा, स्पिरिचुअल होगा, इमोशनल होगा, सभी फिजिकल हेल्थ, इट डिपेंडेंट ऑन दिस, वी कांट इग्नोर दैट। व्हाई? इग्नोरेंस इज अ कर्स एंड द नॉलेज इल्यूमिनेट्स दिस कर्स। अगर आपको ज्ञान मिलता है तभी आप इस शाप से मुक्ति पाओगे, नहीं अन्यथा नहीं पाओगे। दिस इज नीड एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस एरा ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर इन चीजों को रेगुलरली आप यूटिलाइज कर पाते हो, अप्लाई कर पाते हो, तो यह बहुत ही अत्यंत आवश्यक इस युग के लिए, इस काल के लिए एक सुवर्ण संधि है। क्योंकि हु को पता है, सभी को पता है, ज्ञानी को पता है, अज्ञानी को पता है, महिला को पता है, पुरुष को पता है, बच्चे को भी पता है। शुभ अशुभ प्रवृत्ति जो हो रहा है उसके हेतु ही मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा है। अगर हमें अपनर्भव की ओर जाना है तो ये निदान परिवर्जन हमें करना है। हम अवर फर्स्ट स्टेप इज निदान परिवर्जन। इन चीजों के ऊपर ये निदान परिवर्जन को हमें अच्छी तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम से समझना है, जानना है। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसलिए अध्यात्म द्रव्य गुण स्टडी बहुत ही आवश्यक है। नो नीड टू परचेज दिस ड्रग्स, ओनली वर्क्स ऑन आवर डायग्नोस्टिक स्किल्स। कहाँ जाकर इसको खरीदना नहीं है, आपको सिर्फ अपने डायग्नोस्टिक स्किल करना के ऊपर काम करना है। डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट टूल ये आपके बनना है। मन और औषध को आप, मन और सोल को, आत्मा को, अगर आपको औषध एज ए मेडिसिन यूज करना है तो आपको उसको अनुभव करना होगा, आपको उसको जानना होगा। एक प्रश्न होता है फिर मेथड्स ऑफ बीइंग शुद्ध सत्व वैद्य। फिर ये शुद्ध सत्व कैसे बना जाता है? एक बहुत ही बड़ा सच्चाई है जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते। लैक ऑफ पैशन। हमारे अंदर बहुत सारी चीजों की अभाव है। यह है पैशन का अभाव है, फॉरगिवनेस का अभाव है, सीकिंग टू फॉरगिवनेस का अभाव है, रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं है, इनर इंटीग्रिटी नहीं है, हमारे अंदर स्वीकार भाव नहीं है, हमारे अंदर क्रेविंग फॉर सिग्निफिकेंस कैसे है, हमारे अंदर वो विनम्रता नहीं है, वो पवित्रता का अभाव है, सेवा का अभाव है, करुणा का अभाव है, डिवाइन के साथ कैसे प्रेज करना है हमें पता नहीं है, हमारे साथ, हमारे डिवाइन के साथ भी बॉन्ड नहीं है और गुरु के साथ भी नहीं है, ना हमारे खुद के स्वयं के आयुर्वेद के साथ हमारा बॉन्ड है। क्योंकि हम हर समय आयुर्वेद को कंपेरेटिवली देख रहे हैं। आप जैसा है वैसा आयुर्वेद को अगर जानेंगे तो आपका आयुर्वेद के साथ बॉन्डिंग है, अन्यथा नहीं है। यह और अलग गहन विषय है। रेफरेंसेस क्या है इसके?
आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम छंदत क्रिया दृष्टि श्रोतम स्मृति कांति इच्छा अष्टि। अगर शुद्ध सत्व बन जाते हो तो यह 8 चीजें आपके अंदर में प्रवेश हो रहा है। इति अष्टविधम अख्यातम योगिनाम बल ऐश्वर्यम शुद्ध सत्व समाधानात् सर्वम उपजायते। अगर आप शुद्ध सत्व बन जाते हो तो आपको सभी मिल रहा है, त्रिवर्ग भी मिल रहे हैं, अपनर भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न श्लोक है, मोक्षो रजस्तमो अभावात बलवत कर्म संक्षयात वियोगे सर्व संयोगे अपुनर्भव उच्यते। रजतमो का अभाव भी हो रहा है, कर्म के बल का भी संक्षय हो रहा है, कम होते जा रहे हैं कर्म बल, और सभी प्रयोग संयोगों में रहकर भी वियोगे सर्व संयोगे, सभी राशि पुरुषों में रहकर भी वियोग डिटैचमेंट अनुभव करना ही अपुनर्भव है। यानी छोड़कर जाने के बाद, मृत होने के बाद इसको अनुभव करना यानी अपुनर्भव नहीं है। वियोगे बट सर्व संयोगे, सभी संयोगों के साथ एज ए चिकित्सा पुरुष, एज ए राशि पुरुष, सभी संयोगों को अनुभव करते हुए भी आप अपुनर्भव जब अनुभव करोगे तभी उसे अपुनर्भव कहा जाता है। यह अपुनर्भव की अगर आपको जाना है तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को अच्छी तरह से, ठीक तरह से आपको समझना होगा, जानना होगा, आपको खुद की सच्चाई यही से बनाना होगा, प्रमाणों के आधार पर, न कि अंधश्रद्धा के आधार पर। क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हमने झेला है, अनुभव किया है जब हम इसे यूज कर रहे थे। यह सब जो ज्ञान है, ये 10-12 सालों का जो कोशिश किया है कि कम से कम समय में आपके सामने रखा जाए। ये जो स्लाइड्स है ये पूरा सार है, कम से कम शब्दों में, क्योंकि हर समय ये क्या है जीव साक्षी, क्या है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, कैसे यूज करना है, इसके रेफरेंस क्या है क्या नहीं, सभी क्वेश्चन को हमने सुना है। और जैसे हमको लगता है कि ये सभी चीजों, सब लोग इसको अनुभव करना है, इसको यूटिलाइज कर पाना है, इसलिए आपके साथ यह ज्ञान को हम बांटे हैं। अगर बहुत सारा देखे और बहुत सारा बांटना चाहते हैं, लेकिन जब हम एक कुछ बोलेंगे तो और एक प्रश्न होगा, उस प्रश्न के उत्तर हम देते जाएंगे तो उसमें और एक प्रश्न निर्माण होगा। ऐसे प्रश्न 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 कहते कहते बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर ऐसे उभर कर आते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि देयर इज नो क्वेश्चन, आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो मी, देयर इज नो सेल्फ, नो सफरिंग, एंड ऑफ ऑल सफरिंग दैट इज अपुनर्भव। यह जब आप अनुभव करोगे तभी आप अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह को ठीक से जान पाओगे। आप सभी को ये जानना है, अनुभव करना है। तो जैसे मैंने पिछले 2 सालों से ऑनलाइन सेशंस लेना प्रारंभ किया, उसके पहले ऑनलाइन किसी के साथ मैं टच में नहीं था, और मेरा और ये परम अध्ययन ग्रुप का सौभाग्य है कि हमें दोनों को एक ही साथ पर, एक ही मंच पर त्रेमागुप्ते स्मृति पुरस्कार से पुरस्कारित, सम्मानित किया गया, और इस लेक्चर को का मैं एक पार्ट बन चुका। आज एक सेशन, एक उसके क्योंकि ये परम अध्ययन ग्रुप का उसमें एक महत्ता बन चुकी है, इनका कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है, जो ज्ञान के आदान प्रदान को एक अभ्यास दैट इज, इसलिए जितना मैं बता सकता हूं उतना मैं बता रहा हूं, जितना आप समझ सकते हैं उतना उसको समझ लीजिए। आपके प्रश्नों को अभी मैं उत्तर देना चाहता हूं। अगर इसको आप जानना चाहते हो तो उसको पूरी तरह से छोटा छोटा फ्रैगमेंट में नहीं है, अब मैं उसको फ्रैगमेंट में नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी तक मैंने उसको फ्रैगमेंट में प्रदान किया, मुझे लगा कि ये सब प्रिपरेटरी कोर्स है जो समझ सकते हैं या नहीं। तो एक 3 महीना या 4 महीने का उसका ऑनलाइन सेशन भी बनाया है, जो आप
उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसी के लिए आपको पैशनेट और कंपैशनेट की जरूरत है। वो कंपैशन पैशन आप में नहीं भी रहे तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा सहवास की वजह से। आपके अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्नों को की ओर हम जाएंगे, फिर बाद में हम एंड करेंगे। अभी एंड नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतना सब कुछ सुनने के बाद प्रश्न तो निर्माण हुए होंगे। धन्यवाद सर, आज की सुंदर प्रस्तुति के लिए। मुझे लगता नहीं किसी को इतना सुलभ जटिल विषय जो है इतना सुलभ तरीके से व्यवहारिक लेवल पे आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर भी किसी को कुछ अगर सवाल है तो वो अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, एक प्रश्न लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। और एक बताना चाहता हूँ, जब मैंने सोचा कि भाई ये जो मुझे आपको बताना है तो कैसे बताया जाए, एक तो पीपीटी था, दूसरा एक था कि प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई एज अ गिनी पिग या फिर बनना चाहता है तो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह का यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो भी आप समझ पाओगे, निदान के बारे में और चिकित्सा के बारे में दोनों। ओके, आप प्रश्न पूछ सकते हो। ये भी सही है, जितना प्रश्न पूछोगे उतना जानोगे, क्योंकि ये ज्ञान जो है जो मेरे पास है वो सब देने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। 1.5-2 घंटे में ये सब जो इसेंस है मैंने उसको आपको बताया है। जी सर, आज का व्याख्यान इतना सुलभ था, मुझे लगता नहीं कोई शंका हो सकती है। फिर भी क्या अगर किसी को कुछ सवाल है तो हम आपकी तरफ वो बाद में भी पहुंचा सकते हैं। यस यस ये व्याख्यान यूट्यूब पे भी लाइव है, तो बाद में भी सभी वैद्यगण इसको कभी भी अपने समय अनुसार देख सकते हैं। ओके, ये फिलोसॉफिकल तो नहीं लगा ना आप सभी को? नहीं सर। ओके ठीक है सर, धन्यवाद आज की सुंदर प्रस्तुति के लिए। मैं थैंक यू। आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। हाँ, एक मिनट, हाँ हम और एंड सभी करेंगे। जी सर। सर, जो गुरु अष्टक है ना उसके हिसाब से एंड करेंगे। मैं पूरे एनलाइटनमेंट या समाधि की अवस्था में जाऊंगा, अनुभव करते हुए वो पीक स्टेट या अकारण आनंद जो शाश्वत आनंद है वो आप सभी को प्रदान हो। उस स्थिति में आप उसको सुनिए, मैं मेरी तरफ से प्ले करता हूँ और उसी अवस्था में जो ये चेतना धातु शरीर है ना उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, मैं आप सभी के साथ चेतना धातुओं का एक बनकर, आप और अगर संभव है आप आपके वीडियो भी इसको दे सकते हैं, वो चेतना धातुओं के ऊपर कैसा ट्रीटमेंट होता है आप अनुभव करेंगे सभी। ओके, उसके बाद एंड होगा सभी, चलेगा? जी ओके, जी ठीक है।
Namaste. Thank you very much, all of you. धन्यवाद सर. पुनर्मिलामः. धन्यवाद. Thank you, sir.